everyone, we're going to start and make this cute सा flower. So we'll have the yarn end. एक एंड से हमने पकड़ना है. सबसे पहले हम लोगों ने उसकी स्लिप नॉट बनानी है. स्लिप नॉट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बो सी बना देते हैं, ठीक है, एक लूप बना लेते हैं और इस लूप को हाफ इस तरह से रखते हैं. इस तरह से रखने के बाद जो ये नीचे वाला पार्ट आ जाता है, ये इस तरह से इसकी शेप होनी चाहिए. और जो ये मिडिल पार्ट है, जो वर्किंग चेन है ना, उसका हमने मिडिल पार्ट पकड़ना है और यहाँ से बाकी दो जगहों को हमने पकड़ लेना है. लाइक हमें इसको इतने से पार्ट को खींचना है. ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बस इसको ऐसे पकड़ लेंगे और ये हमारे पास बन जाएगी. तो अब इसको थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हैं, इसको लूज़ भी कर सकते हैं. ये स्लिप नॉट है, ये स्लिप हो रही होती है, सही है. तो अब हमने क्या करना है, राइट हैंड से हमने सिर्फ इस तरह से हुक को पकड़ना है, दूसरी तरफ से एक तरफ इस तरह पकड़ना है और इस तरह से थंब से और मिडिल फिंगर से. तो हुक को नहीं पकड़ना, इस यार्न स्टिच को, इस स्लिप नॉट को पकड़ना है. अब हमने क्या करना है, हमने चेन बनानी है. चेन बनाने का क्या तरीका होता है, हमने इस तरफ लेकर जाते हैं अपनी यार्न हुक को, इस तरफ लेकर जाते हैं, नीचे लेकर जाते हैं और इसको यहाँ से ग्रैब करते हैं और इसके अंदर से गुजारते हैं. 1, ये हमने एक चेन बना ली. इसी तरह हमने 8 चेन्स बनानी है. चेन बनानी कैसे है, आगे नीचे चेन 2, चेन 3, now we're going for chain 4, chain 5, chain 6. बहुत लूज बहुत टाइट नहीं बनानी, बस नॉर्मल सी बननी चाहिए. चेन 7, चेन 8, ठीक है. ये हमारे पास 8 चेन्स बन गई हैं. अब क्या है कि अब हम लोगों ने इसको टर्न नहीं करना और ऐसे ही पकड़ी रखना है. और हमने ये फर्स्ट हमारा स्लिप नॉट होता है जो बिल्कुल एंड पे है, उससे आगे जो वी होता है ना, यहाँ से हमारी चेन शुरू होती है. तो इस वी के अंदर, इस चेन के अंदर से हमने गुजार देना है, ठीक है. ये हमारा गुजर गया. अब हम लोगों ने इधर से यार्न पकड़नी है और इसके अंदर से गुजारनी है, फिर यहाँ पे पकड़ लेना हाथ और इसके अंदर से भी गुजार लेनी है, ठीक है. ये अब हमारे पास इस तरह से इसकी लुक आ गई है, एक सर्कल बन गया. अब क्या करना है, हमने सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे करना है. वो कैसे करते हैं, इसके अंदर हमने हुक डालनी है, ठीक है. हुक डाली, सेंटर ऑफ द सर्कल के अंदर हुक डालनी है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में, दोबारा से करके दिखा, और यहाँ से यार्न लेनी है और इसके अंदर से निकाल लेनी है. अब हमारे पास हुक्स के ऊपर 2 लूप्स हैं. एक क्रोशे को यार्न को ग्रैब करके उसके अंदर से दोनों में से गुजार देना है. अब हमारे पास एक सिंगल क्रोशे बन गया. अब हमने 2 चेन्स बनानी है, 1, 2. ये 2 चेन्स बन गई, ठीक है. इसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है, उसे कहते हैं ट्रिपल क्रोशे. उसके लिए क्या करते हैं, 1 टाइम ग्रैब करते हैं, 2nd टाइम ग्रैब करते हैं. तो लूप आपके हुक पे आपके 3 लूप्स होने चाहिए टोटल. अब क्या करना है, आपने सेंटर में डालना है, इसको ग्रैब करना है, इसके अंदर से निकालना है. अब आपके पास कितने हो गए, 4, 1 2 3 4. आपने इसमें से पकड़ना है, पहले 2 में से निकालना है. टेंशन यहाँ पे रहनी चाहिए, यहाँ पे आपने लूज़ नहीं छोड़ना. तो इन फर्स्ट 2 में से निकालना है पहले. अब आपके पास 3 है, तो अब दोबारा 2 में से निकालना है. मैं दोबारा दिखाती हूँ, 3 है. थोड़ा सा फोकस क्यों नहीं हो रहा, ओके. ये 3 है, इन 2 में से आपने निकाला. अब आपके पास 2 रह गए, ठीक है. अब इन दोनों में से भी निकाल लेना है. ये हमारे पास एक ट्रिपल क्रोशे हो गया है. अब दोबारा ट्रिपल क्रोशे बनाना है. इस तरह से हमारे पास हुक पर 3 आ गए, इसके अंदर से गुजारना है और ऐसे अंदर से निकाले. तो हमारे पास 4 आ गए, ठीक है. सबसे पहले हुक पर ग्रैब करके यान के पहले 2 में से निकालना है, 3 आ जाएंगे. अब फिर 2 में से गुजारना है, 2 आ जाएंगे. अब इन दोनों में से गुजार देना है. इसको टाइट पकड़े रखना है, पर इतना भी टाइट नहीं कि आपका यार्न हिल भी ना सके. तो अब आपके पास देखोगे ये 3 लाइंस बन रही हैं. इसी तरह की हमने एक और जो है ट्रिपल क्रोशे का एक और बनाना है. तो उसके लिए ये ट्रिपल हमने क्या किया था, सबसे पहले मैं बताती हूँ. सर्कल बनाने के बाद हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर 2 चेन्स बनाई, फिर एक ट्रिपल क्रोशे बनाया, फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशे बनाया, तीसरा बनाने लगे. 1 2 टाइम्स हमने रोल किया और अब हमने उसको इसके अंदर से गुजारा और इधर से यार्न पकड़ी और इधर से हम लोग ऊपर आ गए.
ठीक है, ऊपर आ गए। अब हमारे पास ऊपर 4 हैं, तो फर्स्ट 2 में से पहले गुजारना है, ऑलराइट। फिर बाकी 2 में से गुजारना है और फिर लास्ट 2 में से गुजारना है। अब हमारे पास इस तरह की लुक आ जाएगी। फिर क्या करना है, हमने 2 चेन्स बनानी है, एक चेन, दूसरी चेन। ये चेन बनाने के बाद अब हमने इसके अंदर से गुजारना है, मिडल में से, और यहाँ से हमने नीचे से लेकर आना है। हमारे पास दो लूप्स हैं, हम लोग इसमें से गुजार देंगे। तो ये हमारा ऑफिशियली एक पेटल बन गया है। थोड़ा सा हम इसको इधर कर देंगे, स्कूट कर देंगे, एक तरफ टाइटन कर देंगे ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले, ताकि हम और भी पेटल्स बना सकें। अब हमारे पास जो बाकी है वो प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी हमने एक पेटल बना लिया। अब आगे जो बाकी 4 पेटल्स हैं वो इसी तरह से कॉन्टीन्यूसली बनेंगे। तो जो ये छोटी यार्न है ना, ये जो एक्स्ट्रा यार्न है, इसको नीचे रखते हैं हम। और अब हम लोग नेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करना था, हमने एक सिंगल क्रोशे, हम एक और सिंगल क्रोशे कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल क्रोशे किया हमने नीचे डाल के, ये हमारे पास एक सिंगल क्रोशे हो गया। अब इसके ऊपर हमने 2 चेन्स बनानी है, एक चेन, दूसरी चेन, 2 चेन्स बन गई। फिर हमने क्या करना है, ट्रिपल क्रोशे बनाना है। इसके अंदर से गुजारना है, इसके अंदर से निकालना है। ऊपर हमारे पास 4 आ गई। वी आर गोइंग टू डू दैट। ठीक है, ये मैं थर्ड बना रही हूँ। यू कैन ऑलरेडी सी के पेटल्स किस तरह से बन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनकी जगह लग रही है। अब हमारे पास ये एक, अब क्या करेंगे, हम लोग 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद अब हम लोगों ने अंदर सिंगल क्रोशे करना है, इसके अंदर डाला, इसमें से निकाला, एंड देन यू हैव 2 ऑन देम। और अब एक दोनों में से निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, एक सेकेंड, ये बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो मैंने अभी किया था। तो बस मैंने उसको अब खींचूं ताकि वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाए। तो ये हमारे पास 2 पेटल्स बन गए, ठीक है। जैसे ये 2 बने हैं, ये भी 2 बन गए। अब हम लोगों ने इसी तरह से सिमिलरली 3 और बनाने हैं, तो वो सेम प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे। ये सिंगल क्रोशे होगा एक, उसके बाद 2 चेन्स, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे 1, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे 2, I hope I'm not too fast because I'm trying to be a little slow. तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने पहले वाले 2 जो थे वो बहुत स्लो करके किए थे, और मेरा नाउ आई थिंक कि अब थोड़ा सा फास्ट पे आना चाहिए। अच्छा, हमने क्या किया, सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन्स बना ली, फिर एक ट्रिपल क्रोशे बना लिया, फिर एक और ट्रिपल क्रोशे बन गया और एक और ट्रिपल क्रोशे बन गया। अब हमने क्या करना है, 3 ट्रिपल क्रोशेस बनाने के बाद 3 ट्रिपल क्रोशेस बनाएंगे तो हमारे पास 4 लाइन्स बन जाएंगी। फिर हमने 2 चेन्स बनानी है, मैंने एक चेन बना ली थी, दूसरी चेन बना ली, फिर अब इसके अंदर से इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे बन गया।
ठीक है, अब मैंने इसको फिर से थोड़ा सा उधर भेजा कि थोड़ा सा ये अपनी जगह कम ले ताकि हम अगले पेटल पे काम कर सकें। उसके बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट अब दो चेन्स बनेंगी, चेन 1 चेन 2 बनाने के बाद अब हम लोगों ने ट्रिपल क्रोशे 1 इन दो में से गुजारना है और अब लास्ट में से अब देखो ये हमारे पास एक और बन गया। तो अब हम लोग ट्रिपल क्रोशे सेकंड, ठीक है, और हम लोग बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे थर्ड, अब हम लोग बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे नहीं बनाएंगे, अब हम लोग 2 चेन्स बनाएंगे क्योंकि हमने 3 ट्रिपल क्रोशेस बना लिए हैं। 2 चेन्स बनाएंगे और अब वेरी गुड सिंगल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे जो कि मैंने खोल दिया। तो ये हमारे पास एक सिंगल क्रोशे बन गया, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने हो गए, 4 पेटल्स। अब हमारे पास लास्ट पेटल है, 5 पेटल्स पे हम वाइंड अप करेंगे। एक हमारे पास सिंगल क्रोशे हो गया, चेन 1 चेन 2 ट्रिपल क्रोशे 1, पहले 2 में से निकालना है, फिर 2 में से निकालना है और फिर आखिरी में से 2 में से निकालना है, फिर ट्रिपल क्रोशे 2, पहले 2 में से निकालना है, फिर 2 में से निकालना है, फिर आखिरी 2 में से निकालना है, फिर ट्रिपल क्रोशे 3, पहले फर्स्ट 2 में से निकालना है, फिर सेकंड 2 में से निकालना है और फिर थर्ड 2 में से निकालना है। तो हमारे पास अब क्या रह गया, चेन 2 चेन 1 चेन 2 और अब इसके अंदर से हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे एंड थोड़ी सी हम उसकी लुक प्यारी करेंगे क्योंकि ये अब ये सर्कल के ऊपर ग्लाइड कर सकता है। सो वी हैव मेड अ वेरी क्यूट फ्लावर, इट्स अ वेरी क्यूट वन। अब क्या करेंगे, इसको टाइप करने के लिए इसको निकाल लेते हैं हुक को एंड इतना स्लिप कर दिया। अब क्या करना होता है, इसके अंदर डाल के निकाल देना है, तो ये टाइट हो गया, ठीक है। नाउ यू हैव दिस ready, you can either do anything with this, make a bow, make a tie, do whatever. That's your first project that has been done. So इसको कट कर देते हैं, इसको हम लोग आपस में टाई कर सकते हैं ताकि ये खुले ना दोबारा, या फिर हम लोग इसको वीवन भी कर सकते हैं जो नीडल से करते हैं। इस टाइम आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ द थिंग्स एंड। तो बस फॉर नाउ वी गोइंग टू कीप इट एज इट इज़। सो दैट इज़ इट, दैट वाज द वन आई मेड बिफोर। सो दिस वाज द वन यू जस्ट मेड अभी। सो इसमें थोड़ी सी पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, बट द मेन थिंग इज़ कि दोनों की फ्लावर की शेप बन रही है। इसमें मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज रखा हुआ था, बट इसमें फुल फ्लावर की शेप उस तरह से कर्व में आ रही है। We have different flowers for this, so focus, yes, so that's it.